हेलो नमस्कार दोस्तों। छोटी दिवाली, ये दीपावली दीपोत्सव का द्वितीय दिन होता है, दूसरा दिन होता है। इस दिन भी कई तरह की मान्यताएं हैं और इसको यम चतुर्दशी भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन यमराज की पूजा की जाती है। यमराज के लिए दीपदान किया जाता है और कहते हैं यदि इस दिन यमराज के दीपदान किया जाए तो कभी अकाल मृत्यु नहीं होती और यमराज उनसे प्रसन्न होते हैं। ये दिन दीपावली से पहले वाला दिन होता है और धनतेरस के बाद वाला दिन होता है। इस दिन भी तरह तरह की वो होती हैं, लोग लाइट लगाई जाती है, दिया जलते हैं, कहते हैं कि 14 दिया जलाए जाते हैं और एक यमदीप यमराज के लिए चतुर्मुखी दिया दक्षिण तरफ को रखा जाता है। ये तो सब अपनी अपनी मान्यता के अनुसार करते हैं, अपने अपने हिसाब से, सबके अपने अपने रीति रिवाज से थोड़ा आगे पीछे होता है, परंतु सबके लिए मानती यही है कि इस दिन यमराज की पूजा होती है। यम चतुर्दशी भी कहते हैं और इसे नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। नरक चतुर्दशी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी दिन कृष्ण भगवान ने नरकासुर नामक असुर का वध किया था और उसके चंगुल से 16,000 राजकुमारियों को, कन्याओं का उद्धार किया था। तो इस दिन नरकासुर का वध हुआ था, माने अच्छाई की जीत हुई थी, बुराई पर अच्छाई की जीत का भी ये जश्न होता है और जो कि दीपोत्सव के रूप में मनाया गया था और तब से यही परंपरा चली आ रही है। और एक मान्यता है, इस दिन भगवान बलि को भगवान ने इसी दिन उसका भी घमंड चूर किया था और इस दिन का दिन ये है कि वो दिन है ये जिस दिन भगवान विष्णु हमारे जो पालन करता है, भगवान विष्णु वो वामन रूप धारण करके वो बलि राजा के पास आए थे। बलि राजा बहुत ही पराक्रमी, असुर कुल में जन्मा हुआ था, बहुत ही पराक्रमी था और महान दानी था। तो वो भी सबको देवता उनसे बहुत भयभीत थे, क्योंकि उन्होंने सब राज्य स्वर्ग लोक सब कुछ छीन लिया था, अपने बल में कर लिया था और वो महान दानी थे। और उनके साथ उनके जो सहायक बहुत बड़े, जो उनका सपोर्ट सिस्टम उनका था, वो कौन था? वो थे उनके गुरु शुक्राचार्य। तो जब विष्णु भगवान वामन अवतार लेकर बलि के पास आए और मांगा कि मुझे 3 पल जमीन चाहिए, तो शुक्राचार्य पहचान गए और बलि से बोला कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये तो स्वयं भगवान विष्णु है और इसे कोई दान भी ना दे। परंतु बलि अपने प्रतिज्ञाबद्ध थे और वे महान दानी थे, उन्होंने बोला नहीं, मैं तो दूंगा। जब वो हाथ में संकल्प करने के लिए जल लेने लगे कमंडल से, तो सूक्ष्म रूप से गुरु द्रोणाचार्य सूक्ष्म रूप से कमंडल के जल मार्ग में बैठ गए। तब कृष्ण भगवान ने एक कुश से उनका पानी जल मार्ग को वो करा, साफ करा, तो वो जो कुश था वो द्रोणाचार्य के आँख में लग के उनके एक आँख को क्षति पहुंची और वह उनको अपने असली रूप में आना पड़ा। उसके बाद बलि ने हाथ में जल लेके संकल्प किया और वामन से बोले कि आप मांगिए जो मांगना है। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार में जो थे उन्होंने उनसे 3 पग भूमि मांगी। तो पहले पग से उन्होंने आकाश ले लिया, दूसरे पग से पृथ्वी ले ली, तीसरा पग रखने के लिए उन्होंने जब पूछा तो बलि ने अपने को आगे कर दिया, यानी कि वो सर्वोच्च न्यौछावर कर गए और उनके सामने आत्मसमर्पित कर दिया उन्होंने और उनके सिर पे पैर रख के भगवान ने उनको पाताल के अंदर पहुंचा दिया। ये दिन उस दिन का भी उत्सव है कि सच्चाई की विजय हुई और हमारे पालनहार हमारे लिए कुछ भी करते हैं। जब इंसान किसी मुसीबत पर पड़ते हैं तो भगवान किसी भी रूप में, किसी भी अवतार में आके हमारी रक्षा करते हैं और इस दिन को भी दीपोत्सव के हिसाब से मनाया गया। और ये नरक चतुर्दशी है, इस बार पड़ रही है 2025 में अक्टूबर 19 को पड़ रही है, इतवार है, संडे को ये त्यौहार पड़ रहा है। और जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।